हेलो दोस्तों, मैं राकेश अपना यूट्यूब चैनल राकेश कुमार 2 में स्वागत करते हैं। हम आज आपको नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ जीरो बताएंगे। तो आइए, यानी शून्यों की संख्या आज निकालना सीखेंगे। तो शून्यों की संख्या निकालने के लिए पहले कुछ बात बता देते हैं। तो शून्य जो है किस किस संख्या से बनता है। शून्य 2 और 5 बना सकते हैं। जैसे आइए बताते हैं बोर्ड पे। जैसे 1 गुना 2 3 5 डॉट 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 9 तक की संख्या में बोले कि शून्यों की संख्या कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। तो इसमें देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इस तरह से अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पे 5 6 7 8 9। तो इस तरह के संख्या को अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 कितना है तो बोलेंगे 1 है। यहाँ पर कितना 2 है तो बोलेंगे 2 2 है। यहाँ पर देखिए 1 2 है। और यहाँ पे 8 में यानी 2 गुना 2 गुना 2 लिखेंगे तो यहाँ पर 3 2 है। तो देखा जाए 2 में, पहले वाला में 2 में 1 और दूसरे में यानी 4 में 2 2 2 है। 6 में देखा जाए तो 1 ही है। 8 में देखा जाए तो 1 1 1 यानी 3। टोटल अगर यहाँ से 2 हम अगर निकालते हैं तो देखिए कितना हो जाता है। 3 1 4 2 6 1 7, टोटल 7 हुआ। अब इसको टोटल 2 क्या हो गया, 7 हो गया। 2 की संख्या 7। अगर यहाँ से हम 5 गिने तो 5 कितना है तो 1 ही है। 5 5 कितना है, 1 ही 5। तो पेयर जो बनेगा तो 5 और 2 पेयर मिलके एक शून्य का निर्माण करता है। जब भी कोई संख्या में शून्य का बात करे, अंतिम से शून्य गिनने के लिए बोले तो 5 और 2 ही बना सकता है और तीसरा कोई संख्या नहीं बना सकता है। अगर यहाँ पर 5 1 है, यहाँ 2 कितने भी है उससे मतलब नहीं है। जितने 5 रहेंगे उतना शून्य बनाएंगे। तो जैसे कि 5 गुना 2 इक्वल टू 10 होता है। तो 10 में 1 शून्य है तो 1 शून्य हुआ। यानी जितना मतलब ये जो संख्या दिया हुआ है इस संख्या में देखा जाएगा कि कितना 5 है या कितना 2 है। तो 5 इसमें देखेंगे तो 1 ही है, तो 1 ही पेयर बना रहा है। यानी अगर देखा जाए, बात अगर किया जाए, अगर शादी का बात आता है तो शादी में अगर 100 लड़का है और 50 लड़की है तो शादी कितना होगा भाई। तो 50 लड़की है तो 50 लड़की के साथ में 50 लड़का का शादी होगा। 50 तो ऐसे ही रहेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 2 से मतलब नहीं है। जितना मेरा 5 है उतना ही से शादी होगा ना, मतलब उतना ही से पेयर बनाएगा। तो मेरा इसमें 1 शून्य होगा। यहाँ से देखिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए इसमें 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया। तो हम निकालेंगे कैसे। 2 का अगर बोला जाए इसमें इतना संख्या में 2 कितने बार आया है, कहाँ से आया है। तो 9 है मेरा, तो 9 से डिवाइड, 9 में डिवाइड दे देंगे 2 से तो 4 हुआ। पहले दाम में देखिए 4 आया है, पहले दाम में देखिए ये 4 आया है। कहाँ से आया है तो भाग दिए। फिर ये 4 जो है 4 को 2 से फिर डिवाइड देंगे तो 2 बार में। फिर ये 2 को डिवाइड देंगे 2 से यानी 1 बार में। ये देखिए 4 2 6 1 7, ये टोटल जो संख्या निकला मेरा 2 7। अगर 5 का बात किया जाए तो 5 का बात किया जाए, ये 9 जो संख्या है 9 में 5 से भाग देंगे। तो 9 में 5 से भाग देंगे तो 5 1 5, 5 1 5, एक बार में 4 शेष रह जाता है। यानी 5 से जो है 4 छोटी संख्या है, इसलिए भाग फिर नहीं देंगे। इसको जब तक भाग देंगे जब तक कि 5 से छोटा ना हो जाए, और 2 में तब तक भाग देंगे जब तक 2 से वो संख्या छोटा है। यानी नंबर ऑफ अगर 2 निकालने के लिए बोले तो कोई भी संख्या लास्ट वाला रहे इस तरह से प्राकृतिक संख्या में, तो हमको भाग देके निकाल लेते हैं। तो इससे आगे बढ़ते हैं। आइए एक नंबर लेते हैं, उसके बाद समझते हैं।
जैसे कि नंबर 1 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 100 तक को परस्पर गुना किया जाए तो शून्यों की संख्या क्या होगा? तो शून्यों की संख्या क्या होगा? अगर कहने का मतलब मेरा ये है 1 से लेके 100 तक परस्पर गुना किया जाए तो शून्यों की संख्या क्या होगा? तो शून्य की संख्या यहाँ पर क्या होगा? इसमें अगर देखा जाए 2 में 2 है, 4 में 2 है, 5 फिर 6 में 2 है, यानी एक छोड़ के एक में सभी संख्या में 2 है। अगर 5 का बात किया जाए तो 5 सिर्फ देखिए 5 होगा, 10 में होगा, 15 में होगा, 20 में होगा, 25 में होगा। इस तरह से संख्या आगे जितने भी 5 से डिवाइड होने वाले रहेंगे उसी में 5। तो इसमें 2 की संख्या ज़्यादा है, तो 2 की संख्या ज़्यादा है तो हम यहाँ 2 नहीं निकालेंगे, यहाँ से हम 5 निकाल लेंगे, नंबर ऑफ 5 निकाल लेंगे कि 5 जो है से कितने नंबर डिवाइड होने वाला है। यहाँ से मेरा मतलब इतने संख्या में 5 कितना है, तो यहाँ से 100 में 5 से भाग दे देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो 20 500। ये जो 20 निकला संख्या फिर 20 को भाग दे देंगे 5 से, तो यानी 20 से 4 5 20, तो टोटल जो है इसको ऐड कर देंगे तो 24 हो जाएगा। 20 4 24, तो यानी इसमें यहाँ से 1 से लेके 100 तक की संख्या में मेरा 5 जो है 24 गो है, तो 24 गो है। तो अगर शून्य का बात किया जाए तो शून्यों की संख्या हो जाएगा मेरा 24, शून्यों की संख्या 24 हो जाएगा। और एक चीज़, अगर यहाँ से हमको 2 निकालने के लिए बोला जाए तो 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में 2 से भाग देंगे 50 हो जाएगा, फिर 50 को भाग देंगे 2 से 25 हो जाएगा, फिर भाग देंगे 25 को 2 से, तो 12 दूनी 24। पूरा नहीं कटता है तो कोई बात नहीं है, यानी 12.5 होता है, 12.5 नहीं लिख के बल्कि 12 लिखना है, यानी जिस संख्या के करीब प्लस नहीं जाना है, मतलब ज़्यादा नहीं लेना है, कम लेना है, पॉइंट में नहीं लेना है। तो फिर 12 को भाग देंगे 2 से 6, फिर 6 को भाग देंगे 2 से 3, फिर 3 को भाग देंगे 2 से, एक बार में कट गया, यानी शेष 2 से कम हो गया। ये सब संख्या को जोड़ेंगे तो 6 3 3 1 4 6 10 और 10 12 10 12 हो गया मेरा 22, अब 22 अब 25 हो गया 47, और 47 50 50 97 हो गया। टोटल संख्या कितना हो गया? 97 हो गया, यानी 97। 2 जो है इसमें 2 की संख्या मेरा अगर निकला तो 97 निकला, 5 की संख्या निकला 24, तो शादी जो होगा तो 24 से ही होगा ना, 97 तो ज़्यादा हो गया। तो इसमें जो पेयर बनेगा 5 और 2 का पेयर जो बनेगा तो 24 बार बनेगा। शून्य जो बनाता है 5 और 2 बनाता है, इसके सिवा कोई भी संख्या रहे तो वह नहीं बनाता। जैसे 5 गुना 4 दिया रहे तो 5 गुना 4 दिया रहेगा तो 5 गुना 2 तो देखिए 2 गो है, तो ऐसा नहीं समझ इसको मतलब बोलेंगे कि 2 शून्य बनाएगा। जब भी बनाएगा तो देखिए यही पेयर बनाएगा 5 = 2, मतलब 5 गुना 2 करेंगे तो 10, यही, और ये संख्या बेकार हो जाएगा। तो 5 गुना 2 10, यानी शून्य की संख्या इसमें 1 हो जाएगा। तो इसमें जितने 5 हैं तो उतना ही शून्य बनाएगा, यानी शून्यों की संख्या 24 हो जाएगा। आइए एक संख्या लेते हैं। जैसे एक संख्या लेते हैं 37 गुना 2 नंबर सवाल, 37 गुना 39 गुना 125 गुना 56। तो अगर इसमें बोले कि शून्यों की संख्या कितना होगा, तो शून्यों की संख्या इसमें देखेंगे कि देखिए इसमें जो है, पहले एक सेकेंड यहाँ पर इतना ही संख्या लीजिए। अगर इतना संख्या में बोले शून्यों की संख्या, अगर 37 गुना 39 गुना 125 करेंगे तो शून्यों की संख्या क्या होगा, तो इसमें शून्यों की संख्या जो होगा
क्या होगा। तो देखिए 125 है, तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, 3 को 5 तो हो गया। लेकिन यहाँ देखिए इसमें 2 है, एक भी 2 नहीं है, इसमें 2 या 5 है तो नहीं है, एक भी नहीं है। तो खाली सिर्फ 5 रहने से शून्य की संख्या नहीं बन सकता है। तो शून्य की संख्या बनाने के लिए हमको 2 इसमें लाना होगा, तो 2 इसमें है ही नहीं। तो अगर पूछे ऐसा संख्या दिया रहे और पूछे कि शून्यों की संख्या क्या होगा, तो इसमें शून्यों की संख्या एक भी नहीं होगा। अगर इसी में अगर मेरा 24 56 दे दे, 56 था 56 दे दिए, तब बोले कि शून्यों की संख्या क्या होगा। तो इसमें देखिए 5 3 गो था। अब देखिए इस 56 को लिख सकते हैं 8 सत्ते 56। अब देखिए इसमें कितना हो गया, 8 में कितने 2 है, तो 2 इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। तो इसमें भी 3 2 है, इसमें भी 5 3 है। तो अब यहाँ से बोला जाए तो बोलेंगे इसको कि इसमें शून्यों की संख्या 3 होगा, यानी 5 गुना 5 गुना 5 और गुना 2 गुना 2 गुना 2। यानी इसमें जो पेयर जो बनेगा, एक इसके साथ पेयर बनाएंगे, एक इसके साथ पेयर बनाएंगे, एक इसके साथ, यानी अगर जोड़ा शादी का लगाया जाए, एक इसके साथ लगाएंगे, एक इसके साथ लगाएंगे, एक इसके साथ लगाएंगे। तो इसमें मेरा शून्यों की संख्या 3 5 है, 3 2 है, तो शून्यों की संख्या मेरा 3 हो जाएगा, शून्य की संख्या 3 हो जाएगा। और यहीं पे एक संख्या और लेते हैं, देखिए यहाँ तक तो हो गया। इसी में अगर हम 4 ले लेते हैं, यहीं पे 4 लेते हैं, ये संख्या में अगर 4 लेते हैं तो फिर बोलेगा कि शून्य की संख्या क्या होगा। तो इसमें शून्य की संख्या क्या होगा, तो यहाँ तो मेरा 2 का क्यू था गुना 7 था, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ तो मेरा 5 का 3 ही है। तो मेरा पेयर जो बनेगा 3 ही बनाएगा। अगर यहाँ पे आगे हम 25 और लिख देते हैं, तो 25 लिखेंगे तो 5 गुना 5, यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया, तो 5 का स्क्वायर जो हो गया, यहाँ देखिए 5 यहाँ, 1 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 5 हो गए, यहाँ भी 2 3 5 हो गया, 2 और 3 5। अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 2, तो क्या होता है, गुना में पावर जुटता है, गुना में पावर जुटता है। इस तरह से इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 पर पावर 5। या तो ये फार्मूला होता है a पर पावर m इंटू ए पर पावर n बराबर a पर पावर m प्लस n, ये भी फार्मूला होता है। इसको इस तरह से लिखो, या तो इसको इस तरह से लिख लो। यानी हम जो गुना में रहता है पावर, अगर बेस समान रहे, पावर कुछ भी दिया रहे तो उसको ऐड कर देते हैं। अगर बेस यहाँ पर अगर बेस कुछ जैसे कि 2 पर पावर 5 रहे गुना 3 पर पावर 5 रहे, तो देखिए यहाँ पर बेस समान नहीं है, बेस समान नहीं, लेकिन पावर समान है। तो क्या करेंगे, पावर समान है, बेस समान नहीं है, तो क्या करेंगे, दोनों में कॉमन ले लेंगे, यानी 2 गुना 3 कर देंगे और 5 मेरा एक ही रहेगा। तो यानी पावर को कॉमन कर दिए, तो 2 तिया 6 पर पावर 5 हो गया। इस तरह से संख्या को लिखते हैं। तो यहाँ हम आते हैं, ये सवाल हो गया। यहाँ पर अगर शून्य के बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर 5 पर पावर कितना हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पर 2 पर पावर भी 5 हो गया। तो बोलेगा शून्यों की संख्या, तो शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। इस तरह से हम निकालते हैं शून्य की संख्या। आइए एक और सवाल लेते हैं। अगर कोई संख्या 1 से लेके 1900 तक, यानी 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 डॉट 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 डॉट, अगर 1900 तक दिया है, 1900 तक संख्या में पूछे कितना इतना तक के संख्या को परस्पर गुना किया जाए तो शून्य की संख्या क्या होगा, शून्य की संख्या ज्ञात करें। इस तरह के संख्या दिया रहेगा,
तो इस तरह के संख्या में क्या होगा, देखिए 1 से लेके 19 तक यानी प्राकृतिक संख्याओं को परस्पर गुना किया जाए तो बोल रहा है शून्यों की संख्या क्या होगा। तो 1900 में यहाँ से 1 से लेके अगर 1900 तक का बात किया जाए तो 1900 तक में मेरा 2 की संख्या ज़्यादा होगा, 5 की संख्या कम होगा। यहाँ से हमको अनुमान लग जाता है, यानी 2 जो है एक देखिए 2 में 2 है, 4 में 2 है, फिर 6 में 2 होगा, 8 में 2 होगा। इस तरह से हर सम संख्या जितने भी हैं उसमें 2 होगा। लेकिन 5 जो है तो देखा जाए तो 5 के जगह पे होगा, फिर 10 होगा, फिर 15 में होगा, फिर 20 में होगा, फिर 25 में होगा। इस तरह के संख्या में 5 मिलेगा। तो 5 की संख्या जो होगा कम होगा और 2 की संख्या ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ 5 निकाल लेंगे, यानी 5 जो है इसमें 1900 तक में कितना 5 है। तो 1900 में 5 से भाग देंगे तो भाग देते हैं, देखिए क्या होता है। 5 तिया 15, 4 5 अठे 40, 5 तिया 15, 4 19, 5 अठे 40, 380 हुआ। फिर 380 में डिवाइड देंगे 5 से, फिर देखिए 5 सत्ते 35, बच गया 1 और सॉरी 35, 3 38, 3 5 6 30। फिर देखिए 76 में भाग देंगे 5 से, तो 15 5 75, 75 शेष जो रह जाता है उससे मतलब नहीं रखते हैं। तो 15 5 75, फिर 15 को भाग देंगे 5 से, तो 5 तिया 15। देखिए 5 जो है ये 3 से ज़्यादा है और 3 से देखिए कम हो गया। जब तक कम नहीं होता तब तक भाग देते रहते हैं। यहाँ कम हो गया तो यहीं तक छोड़ देंगे। अब यहाँ से गिन लेंगे कि 3 5 8, 8 6 14 के 4, हासिल रह गया 1। तो 1 1 2, 2 और 1 सॉरी 2 और 8, 8 2 10, 1 1 2 7, 9 9 9 8 17, 9 8 17 के 7, हासिल रह गया 1 और 3 1 4, यानी कह सकते हैं कि 474 संख्या जो है 1 से लेके 1900 तक में 474 गो 5 है और 2 की संख्या बहुत ज़्यादा है, उसको भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जाम में उतना फिर हम 2 की संख्या क्यों निकालेंगे, हमको यहीं से आंसर पता चल जाएगा कि यानी 5 की संख्या जो है 5 की संख्या 474 है। तो मेरा शून्यों की संख्या जो है 474 हो जाएगा। तो बोले शून्यों की संख्या, तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा 474 हो जाएगा, 474 हो जाएगा। ये हो गया, इस तरह की संख्या को हम निकालते हैं। आइए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है जैसे कि इस तरह से 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना 12, इस तरह से डॉट 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 8000 तक की संख्या को परस्पर अगर गुना किया जाए तो बोले शून्यों की संख्या क्या होगा। तो इसमें हम जो है क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हमको 5 जो है कितने हैं, 5 जो है यहाँ होगा, एक 10 में होगा, फिर 20 में होगा, फिर 30 में होगा, इस तरह से होगा। तो हम यहाँ से नंबर ऑफ 2 जो है इसमें बहुत ज़्यादा है, तो इसमें नंबर ऑफ 2 कॉमन करने का, ऐसे अगर हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 लिख सकते हैं, गुना 4 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 गुना 2, 6 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 गुना 3। अगर इस तरह से डॉट डॉट अगर किया जाए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 गुना 2 चक 8, 4000, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है मेरा कि यानी एक जो है ये 4 टाइम मतलब 4000 तक का गुणज है, 4000 का गुणज। तो हम यहाँ से 2 पर पावर 4000 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी 4000 बार गुना हुआ होगा। और यहाँ से जो बचा संख्या अब कॉमन ले लिए 2 पर पावर 4000, तो बचा होगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 डॉट, यानी 4000 तक बचा होगा, यानी 4000 बार गुना हुआ। 1 से लेके यानी 2 पर पावर तो 4000 हो गया, यानी 1 से लेके अब देखिए यहाँ 4000 तक में नंबर ऑफ हम निकाले 5, तो नंबर ऑफ 5 निकालेंगे
तो क्या आ जाएगा इसमें देखिए, यहाँ से 2000 की 2 की संख्या तो ज़्यादा है, 2 की संख्या इसमें ज़्यादा है, तो हम यहाँ से 5 की संख्या निकाल लेंगे। तो 5 की संख्या निकालेंगे तो यहाँ से देख लेंगे 5 कितना है। देखिए 4000 में 5 से भाग देंगे, 5 अठे 40, 5 अठे 40, 800 हो गया। फिर 800 में भाग देंगे 5 से, 16 85 160, 160 में फिर 5 से भाग देंगे तो क्या हो गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 32, 32 में फिर 5 से भाग देंगे, 5 छक 30, 5 से फिर 6 में भाग देंगे 5 से एक बार में, यानी 6 1 7, 6 1 7, 7 2 9, 6 1 7, 7 2 9, और देखिए 3 3 6, 6 3 9, और इधर हो गया ये 8 1 9, 999 को जो है इसमें मेरा 5 है। लेकिन यहाँ 4, अगर 2 का बात किया जाए तो यहाँ से मेरा सिर्फ देखिए यहाँ से 4000 निकल रहा है, यहाँ से 999 जो है 5 गो है। तो हम नंबर ऑफ 5 अगर का बात किया जाए, नंबर ऑफ 5 का बात किया जाए तो 999 है। 999 अगर 2 का बात किया जाए तो यहाँ पर ही मेरा 4002 है, और इसमें जो है भी, इसमें भी जो संख्या होगा इसमें भी 2 की संख्या ज़्यादा होगा। तो अगर शून्यों की संख्या बात किया जाए तो 999 शून्य है। इस तरह से इस संख्या को निकालते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और इसको हल करते हैं, और अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए इस तरह से, एक और सवाल लेते हैं 6 नंबर 5 नंबर सवाल, जैसे कि 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 गुना 50 डॉट 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 डॉट। इस तरह से अगर हम 1000 तक ले लेते हैं, 1000 तक को परस्पर गुना किया जाए तो शून्यों की संख्या क्या होगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे इसको इसी तरह से करते हैं, 1 गुना 1, 10 गुना 1 करेंगे तो 10 होगा। इसको 1 कीजिए ना कीजिए कोई दिक्कत ना है। तो यहाँ से हम देखिए गुना 10 पर पावर 1 गुना 2 करेंगे, 10 पर पावर, इसको गुना लिखिए देते हैं, 10 पर पावर 1 गुना 3 गुना 10 पर पावर 1 गुना 4। इस तरह से डॉट 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 करके आएगा। यहाँ 10 पर पावर 1 गुना 100, 100 गुना 10 करेंगे तो 1000 होगा मेरा। यहाँ से देखिए यानी 100 बार गुना हुआ। कहने का मतलब मेरा ये है, अगर हम इसको कोई भी संख्या 1000 जैसे 1000 को अगर हम तोड़ा जाए 10 गुना 10 गुना 10, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो 10 गुना 10 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 10 कॉमन ले लिए, 1 प्लस 1 प्लस 1, इस तरह से संख्या तो नहीं लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कैसे, तो ये गुणाम है तो 10 जुटेगा। देखिए 10 पर पावर क्या हो गया, यहाँ पर इस पर पावर 1 होगा, इस पर पावर 1 होगा, इस पर पावर 1 होगा, तो 10 पर पावर 3 होगा। इसी तरह यहाँ पर 100 टाइम तक है, तो यहाँ पर हम ये 10 पर पावर 100 का पावर ले लेंगे कॉमन, तो बचेगी जो संख्या यहाँ पर 1 2 3 4, इस तरह से गुना डॉट 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 100 टाइम तक रहेगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ से 10 पर पावर जो है मेरा 100 टाइम, इसमें 5 और 2 जो है संख्या यहाँ पर 100 बार आ रहा है। 5 और 2, 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 2, तो 10 पर पावर 100, यानी 5 और 2 100 बार आ रहा है। यहाँ से हम 5 निकालेंगे, यहाँ से 2 की संख्या अगर निकालते हैं तो 2 की संख्या ज़्यादा होगा। 5 की संख्या निकालते हैं 1 से लेके 100 तक में 24 आता है, 24 को 5 आता है। जैसे देखिए 100 में भाग देंगे 5 से तब 20 5 100, फिर भी 20 में भाग देंगे 5 से तब 4 5 20, तब 20 4 24, यानी यहाँ से यहाँ तक में नंबर ऑफ 5 जो है 24 को आता है, और यहाँ से मेरा नंबर ऑफ 5 100 है। तो 100 प्लस 24 तो मेरा 124 हो गया। तो शून्यों की संख्या जो है, शून्यों की संख्या 124 हो गया। इस तरह से संख्या को निकालते हैं।